जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम फिर से, जैसा कि आप देख रहे हो कि जिला दर्शन अब पर डे चलता है, तो आज भी हम क्या करेंगे, जिला दर्शन ही करेंगे और बहुत ही ताबड़तोड़ तरीका से हम जिले को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पन्ना जिले को देखा, तो उसी प्रकार से हम छतरपुर, उससे जुड़ा हुआ एक जिला है छतरपुर, तो छतरपुर को देखेंगे, प्रत्येक जिला का एनालिसिस करेंगे और ताबड़तोड़ तरीका से उसको पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि इस जिले के अंतर्गत क्या है, कितनी जनसंख्या है, कितना इसका क्षेत्रफल है, क्या कितनी नदी, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी परियोजना चलाई जा रही हैं, इसके अंतर्गत कितनी तहसीलें हैं, क्या इसके अंतर्गत क्या है, बस पूरा निचोड़ गन्ने की तरह उसको चूस के अलग कर देंगे उसको। ठीक है, तो देखते हैं अब हम बहुत ही शानदार तरीके से छतरपुर जिलों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हम जिला डालेंगे छतरपुर, जिला छतरपुर। छतरपुर जिले को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं, हम छतरपुर जिले को देखेंगे हम। तो छतरपुर जिले को देखेंगे कि किसने इसकी स्थापना की थी, कब, किसके नाम पर इसको छतरपुर नाम पड़ा, किसके नाम पर पड़ा इसका नाम छतरपुर। तो देखते हैं स्थापना कब की गई थी। तो 1785 ईस्वी में स्थापना देखते हैं हम। स्थापना जब देखने जाएंगे तो स्थापना 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में एक प्रतापी राजा चंदेल थे। उन्होंने मुगलों से इसको आजाद करा करके एक छतरपुर जिले को नहीं, पूरे बुंदेलखंड के पठार को मुगलों अर्थात औरंगजेब से आजाद करा करके उन्हीं के नाम पर किसका नाम रखा है, तो छतरपुर नाम पड़ा है। महाराजा छत्रसाल बुंदेला महाराज राजपूत शासक थे, तो उनके नाम पर, नाम किस पर पड़ा है, तो किसके नाम पर पड़ा है, तो महाराजा छत्रसाल के, महाराजा छत्रसाल के नाम पर क्या पड़ा है, छतरपुर नाम पड़ा है। अब देखने जाएंगे हम इसका गठन कब हुआ था। अब यहाँ पे तो इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। महाराजा छत्रसाल ने औरंगजेब से अर्थात मुगलों से आजाद कराया था। इसके बाद में इसका गठन कब किया गया था, अर्थात जिला का गठन कब किया गया था, तो गठन को देखने जाएंगे हम। गठन 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में इसे क्या घोषित किया गया था, तो जिला घोषित किया गया था। जब जिला घोषित हुआ था तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, तो उस क्षेत्रफल को देखने जाएंगे। तो क्षेत्रफल क्या था इसका, छतरपुर जिले का क्षेत्रफल क्या है, 7020 वर्ग किलोमीटर, 7020 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल देखने जाएंगे तो वहां पे क्या होगी, कोई जनसंख्या भी होगी। तो जनसंख्या देखने जाएंगे हम कि कितनी जनसंख्या होगी, जनसंख्या। तो जनसंख्या देखने जाएंगे 15,63,715। जनसंख्या कितनी होगी, तो 15,63,715 यहाँ की क्या होगी जनसंख्या, बल्कि कब की, 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलो देखते हैं, जनसंख्या होगी तो जनसंख्या घनत्व भी होगा, तो उसको भी देखते हैं हम। जनसंख्या घनत्व क्या है, तो उसको देखते हैं हम। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है, 233 व्यक्ति निवास करते हैं। इस जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति 1 किलोमीटर, प्रति वर्ग यानी 1 किलोमीटर में 233 व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या के बाद देखते हैं, अब यहाँ पे यदि जनसंख्या है तो कुछ साक्षर भी होंगे। तो साक्षरता क्या है यहाँ का, छतरपुर जिले का साक्षरता, यदि साक्षरता देखने जाएंगे हम तो साक्षरता बनेगी 69.35%। कितनी, छतरपुर जिले की साक्षरता कितनी है, तो 69.35% बनेगी। यदि इसको देखने जाए साक्षरता के आगे देखते हैं हम, यदि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बांध कौन कौन से बनाए गए हैं, बांध देखेंगे तो सबसे पहले तहसील को देखते हैं, तहसील के बाद लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात देखते हैं कि यहाँ का लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात है 942 महिला प्रति 1000 पुरुष,
1000 पुरुष। यदि महिलाएं कितनी हैं, 942 महिलाएं हैं, कितने व्यक्तियों पर, तो 1000 व्यक्तियों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 942 महिलाएं। बाकी क्या है, सब ऐसे ही है। आगे देखते हैं तहसील। तो तहसील देखेंगे हम, तहसील यहाँ पे बनेंगी नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं 11 तहसील है। कितनी तहसील है, 11 तहसील। प्रत्येक का नाम लिखेंगे हम तहसील। तो तहसील देखने जाएंगे तो 11 तहसील है। छतरपुर जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें हैं, 11 तहसील है। तो 11 तहसील को, प्रत्येक तहसील को देखना है कि कितनी तहसील है, तो ये इतना याद रखना और प्रत्येक का नाम ही याद रखना, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। अब इसका कोई भरोसा नहीं है पीईबी का कि क्या पूछने जाएगा क्या नहीं जाएगा, इतना याद रखिएगा। चलो देखने जाएंगे हम तहसील। तो 11 तहसील मैंने बताई थी, प्रत्येक का नाम लिखेंगे कि कौन कौन सी तहसील है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे छतरपुर। छतरपुर के बाद बिजावर, बिजावर के बाद बड़ा मलहरा, बड़ा मलहरा के बाद हो जाएगी ग्वारा, के बाद हो जाएगी बक्सवाहा, के आगे हो जाएगी महाराजपुर के आगे हो जाएगी चंदला, के बाद हो जाएगी लवकुश नगर के आगे देखने जाएंगे हम नौगांव के आगे गौरीहार के आगे देखने जाएंगे राजनगर। तो कितनी हो जाएंगे, इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने 11 तहसील लिखाई थी, प्रत्येक का नाम भी लिखा दिया है कि कौन कौन सी है। तो छतरपुर, बिजावर, बड़ा मलहरा, ग्वारा, बक्सवाहा, महाराजपुर, चंदला, इसके बाद में देखते हैं लवकुश नगर, नौगांव, गौरीहार और राजनगर। तो 11 तहसील थी, 11 तहसील के प्रत्येक के नाम दिखा दिए हैं। इसके बाद में देखते हैं नदियों के बारे में देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पे स्थित है, कौन कौन सी नदी बह रही है, इसको देखेंगे कि कौन कौन सी नदी बह रही है छतरपुर जिले के अंतर्गत। तो नदियों को देखते हैं हम। नदियां देखने जाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगी कैन के आगे धसान के आगे सिंगारी भी बोला जाता है, सिंगारी के बाद ओरमेल के बाद खद्दर तथा बन्ने नदियां आदि। बन्ने नदियां, इतनी बहुत सारी नदियां बहती हैं इसके अंतर्गत। तो प्रत्येक नदी को, तो कितनी नदियां बहती हैं, तो कैन, धसान, सिंगारी, ओरमेल, खद्दर तथा बन्ने नदी इसके अंतर्गत क्या है, बहती हैं। इसके बाद में देखते हैं, हम चर्चा करते हैं सिंगारी नदी के, कैन नदी की चर्चा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो कैन नदी पर रनेह जलप्रपात, खजुराहो के समीप एक जलप्रपात है, जो कि कैन तथा खद्दर, कौन कौन सी, कैन तथा खद्दर नदी के मिलन से, यहां से कैन आएगी, यहां से खद्दर आएगी, तो इसके मिलन पर कौन सा रनेह जलप्रपात बना हुआ है। किस किस के मिलन पर, यदि उसने कहा कि रनेह जलप्रपात किस किस नदी के मिलन पर बना हुआ है, तो कैन तथा खद्दर नदी के मिलन पर क्या बना हुआ है, रनेह जलप्रपात बना हुआ है। लेकिन इसको एक अवार्ड से नवाजा गया है, वो कौन सा होगा, तो एक अवार्ड दिया गया है इसे, कौन सा अवार्ड है, हाँ, तो देखते हैं हॉलीडे, कौन सा अवार्ड था, तो हॉलीडे अवार्ड से क्या किया गया है, इसे नवाजा गया है या पुरस्कृत किया गया है। इसे याद रखना कि रनेह जलप्रपात कैन तथा खद्दर नदी के मिलन पर स्थित है।
इसे किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हॉली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में देखते हैं हम उर्मिल नदी को। तो उर्मिल नदी चर्चा में क्यों है, तो इसको भी देख लेते हैं हम कि उर्मिल नदी क्यों चर्चा में है। और यहाँ पे कुछ चर्चे में नदियां हैं तो उनको देख लेंगे हम कि यदि कहा जाए कि उर्मिल मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नदी के किनारे हुआ था, यदि उसने क्वेश्चन बनाया कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किस नदी के किनारे बनाया गया था, तो उर्मिल नदी के किनारे। नदी कौन सी हो जाएगी? उर्मिल नदी हो जाएगी। यदि उसने कहा कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो वो हुआ था 14 जनवरी 1931 को। यदि उसने क्वेश्चन बनाया कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किस नदी के किनारे हुआ था, तो उर्मिल नदी के किनारे। कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1531 को हुआ था। इसके बाद में देखते हैं कहां पे, ग्राम तो होगा वहां पे, तो देखते हैं कौन से ग्राम में हुआ था, तो सिंगपुर ग्राम। कौन सा ग्राम हो जाएगा, तो सिंगपुर ग्राम में। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग उर्मिल नदी के किनारे कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1931 को हुआ था। कहां पे हुआ था, तो सिंगपुर ग्राम में हुआ था। उर्मिल नदी को देखते हैं। अब यहाँ पे बन्य नदी देखते हैं। बन्य नदी का बहुत से विशेष पढ़ाएंगे हम, तो बन्य नदी को अभी रहने देते हैं, नदियों को साफ करते हैं। इसके बाद में बांध देखते हैं कि कौन कौन से बांध हैं, इसके बाद में देखते हैं। बांधों को देखेंगे कि बांध कौन कौन से हैं, छतरपुर जिले के अंतर्गत कौन कौन से बांध है। इसके बाद में परियोजनाएं देखेंगे, इसका विशेष क्या है उसको देखेंगे। तो देखते हैं हम बांध कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम राव सागर बांध। राव सागर बांध पड़े रहे हैं, तो राव सागर। इसके बाद में देखते हैं हम प्रताप सागर। इसके बाद में रानीताल सागर। इसके आगे किशोर सागर के आगे देखते हैं बूढ़ा बांध। इसके आगे देखते हैं बूढ़ा बांध के बाद रनगुआ बांध। इसके आगे देखते हैं बेनीगंज सागर बांध। जो भी बांध थे उनको मैं बता चुका हूं कि सर्वप्रथम राव सागर, प्रताप सागर, रानीताल सागर, किशोर सागर, बूढ़ा बांध, रनगुआ बांध, बेनीगंज बांध। ये कहाँ पे स्थित है? छतरपुर जिले के अंतर्गत ही स्थित है। जो कि यहाँ पे रनगुआ बांध बना हुआ है तो ये राजनगर तहसील के अंतर्गत आता है। जो बेनीगंज बांध है तो ये भी राजनगर तहसील के अंतर्गत आता है। जो बूढ़ा बांध है ये छतरपुर के ही अंतर्गत आता है। ये 4-5 बांध है, बूढ़ा बांध, रानीताल, राव सागर, प्रताप सागर, किशोर सागर, ये छतरपुर तहसील के ही अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी बांध हैं इनको बता चुका हूँ। अब इसके अंतर्गत देखते हैं परियोजना कि कौन कौन सी परियोजना चल रही है। छतरपुर जिले के अंतर्गत परियोजना कौन कौन सी चल रही है। तो सिंचाई परियोजनाएं देखते हैं। सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजनाएं देखते हैं। तो सबसे पहले उर्मिल परियोजना। कौन सी परियोजना? तो उर्मिल परियोजना फर्स्ट नंबर की हो जाएगी। उर्मिल परियोजना उर्मिल परियोजना इसका विशेष क्या है, किस किस राज्य की परियोजना है। तो उर्मिल परियोजना के देखते हैं, एक एक करके आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। यदि उसने कहा कि जो उर्मिल परियोजना है किस राज्य की, किन किन राज्यों से मिलकर परियोजना बनी है, तो उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके आगे जो परियोजना लागू हुई थी उस समय एक बात रखी गई थी कि मध्य प्रदेश इसके पानी का 60% उपयोग करेगा। जो उर्मिल परियोजना चल रही है इसके पानी का 60% उपयोग कृषि के लिए मध्य प्रदेश उपयोग करेगा।
बाकी 40% उपयोग कौन करेगा? उत्तर प्रदेश ही उपयोग करेगा। लेकिन जो 60% पानी छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश यूज करेगा, तो किस किस जिला में जाएगा ये पानी? तो देखते हैं छतरपुर के बाद टीकमगढ़, इसके आगे देखते हैं निवाड़ी। जो 60% यूज छतरपुर जिला करेगा, तो उसमें छतरपुर भी लाभ लेगा, टीकमगढ़ भी लाभ लेगा और निवाड़ी जिला भी लाभ लेगा। तो 3 जिलों को जो 60% पानी जाएगा, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों को जाएगा? 3 जिलों को जाएगा। अब देखते हैं और मैं परियोजना के आगे देखते हैं, और बेनीगंज परियोजना। बेनीगंज परियोजना, बेनीगंज परियोजना, जो कि यह परियोजना कहाँ पे है? तो यह परियोजना छतरपुर मध्य प्रदेश की परियोजना है, तो यह छतरपुर के ही अंतर्गत लागू है। जो कि यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की परियोजना नहीं है, ये ओनली वन छतरपुर की परियोजना है। तो ये किस किस जिलों को देगी? तो ये देगी छतरपुर, ये किस छतरपुर के आगे टीकमगढ़ तथा निवाड़ी को जो पानी देगी वह किस किस जिलों को देगी? तो छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी को पानी पर्याप्त ये करेगी। तो इसके आगे देखते हैं हम मंदिर। यदि छतरपुर के मंदिरों की बात की जाए, तो सबसे पहली सिंचाई परियोजना में हमने ओरगन परियोजना पढ़ी, इसके बाद में बेनी सागर परियोजना पढ़ी, उसके बाद में अब देखते हैं मंदिरों, क्योंकि छतरपुर के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर है फेमस, ऐसे मंदिर जो कि आने लायक मंदिर है। इसके बाद में मकबरे देखेंगे कि कौन कौन से मकबरे हैं। तो मंदिरों को देखते हैं। सबसे पहले मंदिर देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे हम खजुराहो के मंदिर, लेकिन हम खजुराहो के मंदिरों को डिटेल से थोड़ा इसके बाद में पढ़ाएंगे, अभी लिखेंगे बस, लेकिन थोड़ा 2 मिनट के बाद हम खजुराहो के मंदिरों का जिक्र करेंगे। तो देखते हैं खजुराहो के मंदिर। इसके बाद में देखते हैं हम खजुराहो के मंदिर द्वितीय पीताम्बरा पीठ मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? छतरपुर में ही स्थित है। इसके बाद में देखते हैं पुराना जैन मंदिर। इसके बाद में देखते हैं जो कि कहाँ पे स्थित है? तो छतरपुर में ही। इसके बाद में देखते हैं शनि मंदिर कहाँ है? तो महू सहानिया में स्थित है। इसके बाद में दूल्हा देव मंदिर। इसके बाद देखते हैं जटाशंकर। इसके आगे देखते हैं बागेश्वर, जो अति महत्वपूर्ण है। वो क्या है? बागेश्वर धाम, जो कि बालाजी के लिए। तो बागेश्वर धाम, जो कि कहां से? छतरपुर से 27 किलोमीटर आगे। कितना? छतरपुर जिले से ही 27 किलोमीटर आगे एक तीर्थ स्थल है, बहुत चर्चित है और बहुत सी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। तो बालाजी बागेश्वर मंदिर है। इसके आगे अब मंदिर तो जितने भी थे हो चुके हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं हम खजुराहो के मंदिरों का जिक्र करेंगे। तो देखते हैं हम खजुराहो के मंदिर किसने बनाए हैं। अब हम खजुराहो को देखेंगे। तो जितना भी मैंने अभी बताया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। तो इसके आगे देखते हैं हम खजुराहो को देखेंगे हम। इसके बाद इसको देखेंगे हम मैप में, देखेंगे थोड़ा सा कि जिला व स्पर्शी राज्य कौन कौन से हैं। तो स्पर्शी जिला तथा स्पर्शी राज्यों को देखेंगे हम कौन कौन से राज्य। तो देखते हैं हम मैप के माध्यम से देखने जाएंगे। हम मैप बनाएंगे एमपी का। एमपी का मैप बना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जड़ा था अपना निवाड़ी,
निवाड़ी के आगे टीकमगढ़, टीकमगढ़ के आगे छतरपुर, छतरपुर के आगे क्या हो जाएगा, पन्ना, पन्ना यहाँ पे हो जाएगा दमोह, दमोह यहाँ पे हो जाएगा सागर, क्या होगा, सागर। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यदि मैं मैप बनाने जाऊं तो इसी में मैप बना रहा हूं मैं, इसी में, कहीं बाहर नहीं बनाऊंगा, यहीं पे मैप बनाऊंगा, मैप ऐसा ही बनता है। यदि दिशा में देखा जाए तो ऐसा ही बनता है। मैंने इसी में बना दिया है। सेंटर कहाँ पे है, हमारा छतरपुर में सेंटर है। कहाँ पे है सेंटर, कहाँ पे है, तो छतरपुर में। यदि मैं कहूँ कि छतरपुर के पूर्व में कौन सा जिला है, तो आप कहोगे सर पन्ना। कौन सा जिला होगा, पन्ना। यदि पूर्व, यहाँ पे तो पूर्व होगा, यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, यही बनेगी। तो पूर्व में, छतरपुर के पूर्व में कौन सा है, पन्ना। तो पूर्व की बात की जाए, यदि छतरपुर के पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में जिला कौन सा है, पन्ना। यदि पश्चिम की बात की जाए, पश्चिम, यदि आप कहोगे कि पश्चिम में कौन सा है, तो टीकमगढ़ हो जाएगा, टीकमगढ़। यदि दक्षिण की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। दक्षिण की बात की जाए तो हो जाएगा दमोह। यदि दक्षिण पश्चिम की बात की जाए, दक्षिण पश्चिम की बात की जाएगी तो हो जाएगा सागर जिला। कौन सा हो जाएगा, सागर। यदि पूर्व की बात की जाएगी तो पन्ना, पश्चिम की बात की जाएगी तो टीकमगढ़, यदि दक्षिण की बात की जाएगी तो दमोह, और दक्षिण पश्चिम की बात की जाएगी तो सागर जिला बनेगा। इतना कंप्लीट हुआ। मैप से देखेंगे, यदि उसने कहा कि छतरपुर जिले को कौन सा राज्य टच करता है, अभी तो जिले, छतरपुर जिले को कौन कौन से जिले की बाउंड्री टच करती है तो हम समझ चुके हैं। अब उसने कहा कि छतरपुर जिले को किसी राज्य की बाउंड्री टच करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। मैं पहले बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। तो उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य की बाउंड्री टच करेगी, उत्तर प्रदेश राज्य की बाउंड्री टच करेगी। तो हम यहाँ से देखेंगे कि छतरपुर जिले को किस राज्य की बाउंड्री टच करती है, तो उत्तर प्रदेश। अपना क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। चलो देखते हैं। मुझे आशा है कि इतना आप लोगों को समझ में पूरा आया होगा मैप के माध्यम से। तो अब मैप से ही समझेंगे हम, तभी हम कवर कर पाएंगे, वरना हम कवर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखने जाएंगे कि छतरपुर स्थित नौगांव तहसील के अंतर्गत, क्या बोला मैंने, छतरपुर स्थित नौगांव तहसील के अंतर्गत महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है। यदि उसने हमसे पूछा कि महाराजा छत्रसाल की, जो कि छतरपुर के एक प्रतापी राजा थे, क्यों प्रतापी थे, क्योंकि इनके पास ना तो कोई सेना थी, सेना कितनी थी, ओनली नाम मात्र की। आप भी समझ जाओ, देखोगे तो आपके रूह कांप जाएंगे, एक रूह कांप जाएगा कि कितनी सेना थी, वो कितने मुगलों से इन्होंने डट करके सामना किया। क्या किया, डट करके सामना किया। तो देखते हैं, एक कहते हैं कि हिंदू हैं, हिंदू किसी से डरते नहीं है। क्या है, डरते नहीं है, क्योंकि चिड़िया नु में बाघ लड़ामा, गीदड़ नु में शेर बनामा, 1.25 लाख में एक लड़ामा, तब छत्रसाल नाम धरामा। तो देखते हैं हम छत्रसाल का नाम कैसे पड़ा है, इन्होंने कैसे औरंगजेब से या मुगलों से विजय प्राप्त की है, तो उसको देखते हैं हम। इनके पास सेना ओनली कितनी थी, अकेले व्यक्ति थे। क्या थे, अकेले व्यक्ति थे। इनके पास घुड़सवार जो थे, तो वो कितने थे, ओनली 5 घुड़सवार थे। सोचिए यार, सोचने पर मजबूर कीजिए कि लाखों अर्थात हजारों की तादाद में क्या थे, मुगल थे। मुगलों का क्या था, बहुत ज्यादा दबदबा था। तो ओनली घुड़सवार इनके पास कितने थे, 5 थे। तथा तलवारबाज कितने थे, तो 25 तलवारबाज थे। तो इन्होंने अपनी बहादुरी के साथ क्या किया है, बुंदेलखंड को क्या किया है, उन्होंने आजाद किया है मुगलों से। तो ओनली टोटल इनके पास कितने थे, 25 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 25 सैनिक थे। तभी ये क्या कर गए थे, हजारों की तादाद में मुगलों से लड़ गए थे, भिड़ गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी के क्या थे, छत्रपति शिवाजी इनके गुरु थे। तो उन्हीं से इन्होंने क्या ली थी,
शिक्षा ली थी। तो अब देखते हैं हम, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है, सॉरी मैं इस विषय पर बात करने जा रहा था। तो यदि कहा जाए कि महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है, छतरपुर की तहसील है नौगांव। तो नौगांव में एक धुबेला स्थान है, धुबेला बहुत ही दर्शनीय स्थल है, बहुत ही अच्छा है। यदि आप कभी छतरपुर आना तो धुबेला जरूर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे धुबेला में उनकी क्या है, तहसील है, वहीं पे उनका किला है, फोर्ट है, और वहीं पे उनकी क्या है, समाधि है। लेकिन जब उन्होंने मुगलों से इस बुंदेलखंड राज्य को क्या किया था, आजाद कराया था, तभी उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, पन्ना को बनाया था। राजधानी क्या थी, तो राजधानी महाराजा छत्रसाल की क्या थी, पन्ना बनाई थी उन्होंने अपनी राजधानी। तो जब मुगलों से बुंदेलखंड को आजाद कराया था तब राजधानी पन्ना को बनाया था। अब इसकी आगे देखते हैं, खजुराहो की बात करने जाएंगे। खजुराहो क्यों इतना चर्चा का विषय है, और जो पूछता ही रहता है खजुराहो से एक नए क्वेश्चन वो बनाता ही रहता है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड सामने है, तो आप इसको भूलना नहीं, क्योंकि एक नए क्वेश्चन रखेगा, 1 या 2 नंबर आपका पक्का होगा। तो हम बात करने जाएंगे खजुराहो की, खजुराहो की बात करने जाएंगे। तो खजुराहो को सर्वप्रथम देखेंगे कि खजुराहो नाम क्यों पड़ा, खजुराहो को खजुराहो नाम क्यों पड़ा। तो खजुराहो का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम, खजुराहो का प्राचीन नाम क्या था, तो खजूर बाहक। यदि उसने पूछा कि खजुराहो का प्राचीन नाम क्या है, तो खजूर बाहक था। अब एक और क्वेश्चन मुझे याद आया थोड़ा, आप और यदि जगह हो तो लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा कि खजुराहो को चंदेलों का शासन होने के कारण खजुराहो का जो छतरपुर है, छतरपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो छतरपुर का प्राचीन नाम था जयजाग भुक्ति। क्या नाम था छतरपुर का, भुक्ति। चंदेलों की नगरी होने के कारण इसे जयजाग भुक्ति नाम कहा गया था। खजुराहो की जो मैंने बक्सवाहा तहसील लिखवाई थी, पीछे जाकर के तहसील लिखवाई थी, तो खजुराहो की छतरपुर जिले की बक्सवाहा तहसील में ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटो कंपनी, कौन सी, ऑस्ट्रेलिया की बक्सवाहा में, बक्सवाहा तहसील में क्या, ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटी कंपनी के द्वारा हीरा उत्खनन का कार्य कराया गया था। तो यदि उसने पूछा ऑस्ट्रेलिया की या रियो टिंटी की, या तो ऑस्ट्रेलिया पूछेगा या नहीं कहेगा तो रियो टिंटी कहेगा, कि रियो टिंटी कंपनी के द्वारा छतरपुर जिले की किस तहसील के अंतर्गत हीरा उत्खनन का कार्य कराया गया था, तो बक्सवाहा तहसील के अंतर्गत। किस तहसील के अंतर्गत, तो बक्सवाहा तहसील बनेगी। देखते हैं, अब देखते हैं खजुराहो को, सॉरी मैं थोड़ा क्वेश्चन मुझे याद आ गया था। तो खजुराहो का प्राचीन नाम क्या था, खजूर बाहक था। यदि कहा जाए कि खजुराहो का निर्माण अर्थात बसाया किसने था, स्थापना किसने की थी, तो चंद बर्मन ने स्थापना किसने कराई थी, तो चंद बर्मन के द्वारा खजुराहो की स्थापना की गई थी। अब यदि खजुराहो की स्थापना चंद बर्मन के द्वारा करवाई गई थी, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था, मंदिर, तो शुरुआत में मंदिरों की संख्या कितनी थी, तो 85 मंदिरों की संख्या स्थापना कब की गई थी। इसके पहले क्वेश्चन ये बनता है कि किस पत्थर से जो खजुराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण कराया गया था, तो बलुआ पत्थर के द्वारा। पत्थर, यदि पत्थर की बात की जाए खजुराहो के पत्थर की तो बलुआ पत्थर होगा, बलुआ पत्थर कौन सा होगा, तो बलुआ पत्थर के अंतर्गत एक मंदिर है जो ओनली एक मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। 64 योगिनी मंदिर, ओनली एक मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर,
योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर के